अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। 4 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले तो जो आज खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो सजल और अहद की तलाक के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अक्सर औकात हमसे पूछते रहते हैं और जैसे जैसे हमें कोई क्लू मिलता है तो हम आपको बताते हैं। और अब हम टीवी के अपने एक इंसाइडर और एक एक्टर ने और एक पामिस्ट ने जनाब खोला है, उनकी तलाक के ऊपर से एक पर्दा हटाया है और जो भी बात उन्होंने की है वो मैं उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाऊंगी। और जनाब जो दूसरी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है बॉलीवुड के मशहूर अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के हवाले से। आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम और मकाम बनाने के लिए कितनी सख्त मेहनत की और अब फाइनली उनका ड्रीम हाउस बनकर तैयार हो गया है। और उस ड्रीम हाउस का नाम उन्होंने क्या रखा है, क्या एक वबाल मचा हुआ है कि उन्होंने अपने घर का जो नाम रखा है वो शाहरुख के घर की नकल करके रखा है। और घर कैसा बनाया है वो भी जनाब आज मैं आपको दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि उसकी जो इंटीरियर डेकोरेशन है वो सारी किसने की है। और तीसरे नंबर पर जो आज मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है वो है जनाब अली श्वेता तिवारी के हवाले से। आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने हिंदुओं के जज्बात को मजरूह करने वाला एक बयान दिया था, हालांकि उस पर उन्होंने माफ़ी मांग ली लेकिन काफ़ी वबाल मचा हुआ है। क्या है वो वबाल वो भी आपको बताऊंगी। और चौथे नंबर पर जो आज मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है वो है जनाब भारत का जो पंजाब है, उनके जो एक्टर्स हैं, खासतौर पे पंजाबी फिल्मों के एक्टर्स, उनके बड़े मशहूर एक्टर हैं गिप्पी ग्रेवाल। वो अपने साथ बहुत सारे इंडियन एक्टर्स को लेकर पाकिस्तान आए थे लेकिन रास्ते में ही उनको रोक लिया गया और हमेशा की तरह एक हर्डल क्रिएट की गई और अब वो बॉर्डर पे फंसे हुए हैं। और जो प्रोटोकॉल की टीम्स यहाँ से गई थी वो भी वहाँ फंसी हुई हैं। किसने उनको पाकिस्तान में बुलाया था, किसके थे वो मेहमान और क्यों रास्ते में रुके हैं, ये सारी कहानी क्या है, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पहली खबर से शुरू करते हैं अहद और सज्जल की खबर से। तो जनाब आपको बताती चलूँ कि राजा हैदर नाम के एक एस्ट्रोपामिस्ट हैं। आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा चैनल्स के ऊपर जाकर जितनी पेशगोइयाँ हैं वो भी करते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हैं, सितारों की चाल और उनके अहवाल बताते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप शायद नावाकिफ़ हों कि वो एक एक्टर भी हैं और ज़्यादातर वो हम टीवी के ड्रामाज में ही काम करते हैं। आपने उनको मुश्क ड्रामे में देखा होगा, अमानत ड्रामे में देखा होगा और अब जनाब उन्होंने राज से उठाया है पर्दा और उन्होंने नाम लिए बगैर सज्जल की तरफ जो इशारा किया है, क्या उन्होंने कहा है आप ज़रा सुनिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि उन्होंने एक बड़ी ख़तरनाक पेशगोई की है। उन्होंने कहा है कि दोनों की राहें जुदा हो गई हैं लेकिन अभी तक तलाक नहीं हुआ और तलाक हो जाना ही बेहतर है। अगर तलाक नहीं होता और 2022 में दोनों अलग नहीं होते और दोबारा से पैचअप की कोशिश करते भी हैं, जैसा कि उनके फैंस चाहते हैं सज्जल के कि दोनों की जोड़ी जो है वो बरकरार रहे, तो उन्होंने कहा कि 2024 में जाकर फिर उनकी पेशगोई के मुताबिक ये जोड़ी इंतहाई बुरे हालातों में आ जाएगी और फिर जब इनकी जोड़ी टूटेगी तो एक दूसरे के ऊपर इतने गंदे इल्ज़ामात लगाएंगे और ना सिर्फ गंदे इल्ज़ामात लगाएंगे बल्कि एक दूसरे को कोर्ट्स की हवा खानी पड़ेगी, कोर्ट्स में घसीटेंगे। क्या कहते हैं सुन ली। तो जनाब आप लोगों ने सुन लिया, हम चाहते हैं कि हालात बेहतर हों और सितारों की चाल के मुताबिक जो पेशगोई है वो बड़ी ख़तरनाक है और बहुत बुरी है। सज्जल और राहत के बारे में अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं और एनालिटिक्स में सबसे हाई डिमांड यही होती है, तो इसलिए इस हवाले से जो खबर आई वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में आप जानते हैं, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुंबई आए थे तो उन्होंने कई साल तक एक्स्ट्राज के रोल्स किए थे। उनको बहुत छोटे छोटे रोल्स मिलते थे और एक दफ़ा उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी किया था कि उनकी वालदा एक दफ़ा उनके साथ फिल्म देखने के लिए गई थी और जब फिल्म में उन्होंने देखा कि उनके बेटे का एक एक्स्ट्रा रोल है तो वो बड़ी परेशान हो गई थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा तो मेन रोल ही नहीं है। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो शख्स हैं, वो एक्टर हैं जिन्होंने हार नहीं मानी और मुसलसल तगोदो के बाद आज वो इस मकाम पर पहुंचे हैं कि मुंबई जैसी जगह पर जहां किसी भी एक्टर के लिए अपनी ज़ाती जगह ख़रीदना बहुत तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि वहां जगह जो है वो इंचेस के हवाले से इतनी इतनी महंगी मिलती है कि आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह जैसे अदाकार और जैकलीन फर्नांडिस जैसे लोग वहाँ पर किराए पे रहते हैं। बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स जो हैं वो रेंट पे रहते हैं, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वो कर दिखाया है जो शायद ही कोई कर दिखाता है। एक छोटे से गाँव से आने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ना सिर्फ एक्टिंग में अपना लोहा मनवाया बल्कि उन्होंने अपना घर बनाया है और उस घर का नाम उन्होंने क्या रखा है, उस घर का नाम उन्होंने रखा है जनाब नवाब। जी हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने गांव के चौधरी ही हैं, उनके वालिद की बहुत सारी ज़मीनें हैं और उन्होंने हालिया एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद उनका बैकग्राउंड बहुत गरीब है। गरीब नहीं है, वो रूरल एरिया से हैं, वो गांव से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन वो अपने गांव के नवाब ही हैं।
और इसी निस्बत से उन्होंने अपने वालिद की याद में ये घर जो है इसका नाम नवाब रखा है। मुसलमान है इसीलिए वाइट कलर का जो मुसलमानों की ज़िंदगी में कलर होता है वाइट, वो एक बड़ा सूफियाना रंग होता है। सूफ़ी जो होते हैं वो वाइट कलर बहुत ज़्यादा पहनते हैं। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपना घर जो है वो वाइट कलर का ही पूरा डिज़ाइन किया है। और सबसे बढ़कर ये कि पूरे घर के लिए उन्होंने किसी इंटीरियर डेकोरेटर को नहीं बुलाया। जितनी भी इंटीरियर डेकोरेशन है और जितनी भी एक्सटीरियर है सारा, वो सारा का सारा नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खुद डिज़ाइन किया है। और ये एक मुंह बोलता सबूत है कि उनके ख्वाबों का जो घर था, जैसा जैसा उनके जहन में आता था वैसा ही उन्होंने उसको हकीकत का एक रंग दिया है। मुंबई ही के अंदर आपको पता है कि शाहरुख खान ने एक दफ़ा जब अपना ये घर, जब वो स्टार नहीं थे, देखा था, तो उन्होंने एक मन्नत मांगी थी कि जब मुझे ये घर मिलेगा तो मैं फिर इसका नाम मन्नत ही रखूँगा। और जब वो घर उनको मिल गया था तो उन्होंने इसका नाम मन्नत रखा था। और इसी तरह नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस घर का नाम रखा है जी नवाब। तो अल्लाह ताला उनको वहाँ पे रहना नसीब करे। और ऐसे ही लोग होते हैं जो अपना नाम कमाते हैं लेकिन बहुत अच्छे से कमाते हैं, यानी कि देर आए मगर दुरुस्त है। अब चलते हैं जनाब अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर श्वेता तिवारी के हवाले से है, जिनको अक्सर आपने बहुत सारे ड्रामाज में देखा है, लेकिन अभी वो एक रियासत मध्य प्रदेश है भारत के अंदर, वहाँ पर उनके खिलाफ जनाब हिंदुओं के जज्बात मजरूह करने पर एक FIR दर्ज हो गई। हालांकि अभी उन्होंने एक जो है वेब सीरीज़ की है जिसका नाम है जी शो स्टॉपर, और उस शो स्टॉपर में उनका मरकज़ी किरदार था और उसी के लिए वो वहाँ पर गई हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसी दौरान उन्होंने एक सहाफ़ी को जवाब देते हुए कोई ऐसी बात कर दी जिससे कि हिंदुओं को उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची और उन्होंने FIR दर्ज करवा दी। हालांकि श्वेता तिवारी ने माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन अब ये मामला कितना आगे तक बढ़ता है, जैसे जैसे इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी मैं आप लोगों को बताती चलूँगी। अब चलते हैं जी आखिरी खबर की तरफ। और आखिरी खबर है जी गिप्पी ग्रेवाल के हवाले से कि गिप्पी ग्रेवाल जो हैं वो इंडियन पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार माने जाते हैं। और अब वो आ रहे थे पाकिस्तान। पहले वो अकेले पाकिस्तान आए थे, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, बहुत इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए थे, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ की थी। और अब की बार वो अपने साथ एक पूरा वफ्द लेकर आ रहे थे आर्टिस्टों का। यहाँ पर उनको किसने बुलाया था, किसने इनवाइट किया था, तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारे गवर्नर पंजाब हैं उन्होंने 2 रोज़ा उनकी दावत की थी और उन्हें कहा था कि हम पूरा लाहौर आपको घुमाएंगे फिराएंगे। और जैसे ही वो पहुँचे बॉर्डर पे तो वहाँ पर जनाब क्या बहाना बनाकर उनको रोक लिया गया। उनको अटारी बॉर्डर के ऊपर रोका गया है और वजारत दाखिला की तरफ से उन्होंने कहा कि जी आपने इजाज़त नहीं ली। हालांकि उनके पास कागजात भी पूरे थे, वीज़ा भी बना हुआ है और सुपरस्टार भी हैं वहाँ के, लेकिन उसके बावजूद एक बहाना बनाकर उनको रोक लिया गया। और गवर्नर पंजाब की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोटोकॉल गया था वो भी वहाँ स्टक है, क्योंकि वो उनको छोड़कर आ नहीं सकते और वो जो आर्टिस्ट हैं वो बेचारे भी वहाँ पर स्टक हैं। तो अब देखते हैं, हो सकता है जब तक ये वीडियो आप देखें अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान आ जाएं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई चांस दिखाई नहीं देता। तो जनाब जितने भी सिख हैं जब उन्होंने पाकिस्तान आना होता है तो किसी ना किसी प्रोटोकॉल या किसी न किसी चीज़ की बुनियाद बनाकर उनको किसी ना किसी तरीके से रोक लिया जाता है। इस चीज़ को लेकर सिद्धू के बारे में भी काफ़ी दफ़ा उन पर तनकीद हो चुकी है, क्योंकि वो खुल के इस बारे में बात करते हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।